बताने वाला हूँ कि ये जो किताबें रखी हुई हैं, ये आपको किताब नहीं लग रही होगी पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि किताब कैसे बनती है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर एक किताब रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट निकाल के। ये देखिए, ये किताब है अभियांत्रिकी भौतिकी, ये टेक्स्ट बुक फॉर इंजीनियरिंग फिजिक्स। अगर आपको लेना हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं, नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर एस एन मौर्य ने लिखी है और ये हमारा प्रकाशन है। तो बेसिकली हमारी ही किताब है और मैं यही बताने वाला हूँ कि ये किताबें कैसे बनती हैं। आपको एक आइडिया लग जाए कि आखिर किताब कैसे बनती है। देखा सोचा तो आप सब ने होगा, पर देख लो एक्चुअल में। जैसे कि ये अभी थोड़ा सा ऐसे सही नहीं है, इसको ठीक करना पड़ेगा। यहाँ इधर से अगर आप देखो तो बहुत ही स्मूथ किताब है, एकदम सही कवर, सही सब कुछ, ठीक है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ बेसिक से कैसे बनती है। ये जो पेज है, पहले आप ये समझो कि ये जो पेजेस होते हैं ये ग्राम में आते हैं, ठीक है। जब आप इन्हें परचेज़ करोगे प्रिंट कराने के लिए पेजेस को, तो ये ग्राम में आते हैं। अब ये कागज़ मेरे अकॉर्डिंग 60 ग्राम का है, जीएसएम कहते हैं इसे, 60 जीएसएम का होगा ये। और जो A4 साइज़ पेपर हम यूज़ करते हैं वो 80 जीएसएम का होता है, 80 जीएसएम का। ये A4 साइज़ पेपर से थोड़ा सा हल्का पेपर होता है, क्योंकि अगर वो पेपर देंगे तो किताब काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगी। तो अब पहले आपको बताता हूँ कि किताब बनने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो ये जो इसमें जो भी लिखा हुआ है ये कंटेंट हमें चाहिए होता है, क्योंकि आखिर किताब आदमी वही लिए खरीदेगा। और उसके बाद चाहिए होता है ये पेपर, फिर उसके बाद चाहिए होता है ये कवर, ठीक है। तो अब मैं ये तीनों चीज़ें आपको दिखाता हूँ। तो अभी एक्चुअल में मुझे किताब का ये मिल नहीं रहा था, इसे कहते हैं नेगेटिव। तो किताब का नेगेटिव मिल नहीं रहा था, तो मैं आपको चार्ट पेपर का दिखा देता हूँ। अगर आप कहोगे कि चार्ट पेपर कैसे बनता है वो बता देता, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। पर अभी आप एक आइडिया ले लो इससे। देखो, जैसे हम लोग पहले के समय में कैमरा नहीं यूज़ करते थे, उसमें नेगेटिव आती थी, फ़ोटो क्लिक करते थे तो नेगेटिव आता था, फिर उससे हमें पॉजिटिव फ़ोटो निकालनी पड़ती थी। तो ये एक्चुअल में वही नेगेटिव है। अगर हम इसे हटा दें, वाला ज़्यादा घूम रहा है। आप देखो ये नेगेटिव में कंटेंट लिखा हुआ है। अगर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल कैलकुलस, यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरे फॉर्मूले बने हुए हैं। तो ये जो पूरा नेगेटिव होता है, ये देखो ये नेगेटिव होता है। इस नेगेटिव को लेकर हम जाते हैं प्रिंटिंग प्रेस में, वहाँ पे हम इसे देते हैं और कागज़ उन्हें देते हैं, क्योंकि कागज़ आपको ख़रीदना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा आपके एरिया में कौन है जो कागज़ सप्लाई करता है, तो उसके पास से आपको कागज़ ख़रीदना पड़ेगा और प्रिंटिंग के लिए देना पड़ेगा। जब आप प्रिंटिंग के लिए दोगे तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से कागज़ आएगा जो प्रिंट होके आएगा। तो आपको इस तरीके के पेपर प्रिंट होके आएंगे। वो चार्ट पेपर के केस में इस तरीके के पेपर होके आएंगे प्रिंट में। ये दूसरा पेपर है, ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है, पर आपको एक आइडिया के लिए दिखा रहा हूँ। इस तरह का इतना बड़ा पेपर आपको, ये लगभग इतना बड़ा पेपर है चार्ट पेपर टाइप का, ये आपको प्रिंट होके आएगा, ठीक है। अब मैं आपको किताब के केस में दिखाता हूँ। जैसे किताब के केस में ये मेरे पास फोल्डेबल पड़ा हुआ है, मैं उसको आपको खोल के दिखाता हूँ सही से। जैसे कि क्या होता है ना कि हमारे किताब में तो पेजेस एक के बाद एक होते हैं, सेम साइज़ के होते हैं, पर उतने छोटे छोटे पेजेस तो हम प्रिंट कराते नहीं हैं। ये देखिए ये भी एक्चुअल में हाफ़ है, ये अभी फुल नहीं है, हाफ़ ही है। पर आप देख के इसको आइडिया लगा लो कि इतना बड़ा पेपर है, लगभग सेम साइज़ का पेपर है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा इससे, इस वाले से। और इसमें कितने पेजेस आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज ऐसे और 8 पेज इसके पीछे यानी एक पेज में ऐसे 16 पेज बन जाएंगे हमारी किताब के, ठीक है। फिर एक कारीगर लगता है, कारीगर यानी एक बंदा जो इसे फ़ोल्ड करेगा। आप अगर खुद करना चाहो तो खुद कर सकते हो, हमने मतलब बराबर एक बंदा लगा रखा है। वो क्या करता है, इसको ऐसे फ़ोल्ड करता है। अब ये फ़ोल्ड हो गया। अब जैसे ये है पेज नंबर 303, ठीक है। अब अगर हमें 304 पे जाना है तो ये देखिए खुलेगा नहीं, क्योंकि हमने पेपर फोल्ड किया है ना, तो ये यहाँ पे जुड़ा हुआ है। वहाँ पे काम आती है ये मशीन जिस पे रख के मैं आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। ये मशीन है एक तरीके से बड़ी सी कैंची, बड़ी कटिंग मशीन, ठीक है। मैं अभी आपको एक्चुअल चला के नहीं दिखाने वाला हूँ, आपको एक आइडिया दिखा देने वाला हूँ, मतलब एक वर्किंग उसकी दिखा देने वाला हूँ कि ये आप देख सकते हो। ये है ब्लेड, ये ब्लेड कम से कम 25 किलो की होगी। और ये ब्लेड तब काम करती है, पहले हम जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कोई किताब रखी, जैसे हम किताब बनाते हैं, आप देखो इस किताब के एजेस देखो तो बहुत शार्प हैं, एकदम चिकने हैं। ये चिकने कैसे होते हैं, हमने ऐसे किताब रखी, ठीक है। अब इसमें ये जो ऊपर गोला वाला है, इस गोले वाले को हमने, आप पहले दूर से देख लो एक बार अच्छे से मशीन, तो इस गोले वाले को हम घुमाएंगे तो ये जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऊपर घुमाता हूँ और आप नीचे देखो, ठीक है, किताब दब गई।
अब किताब एकदम अच्छे से दब गई है। ऐसे में क्या होता है, पेपर दब गए। अब अगर हम मशीन को स्टार्ट करेंगे तो ये ब्लेड नीचे आएगी और इसको किनारे से किताब को काट देगी यहाँ से, जिससे कि बहुत चिकना हो जाता है। तो सेम चीज़ हम इसके साथ करते हैं। इसको हम किनारों से यहाँ से पतला सा काटते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ उसके बाद कैसा हो जाता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ढेर सारा रखा हुआ किताबें, जैसे बंडल में रखे हुए हैं। ये बंडल है हमारे पास, इसी को उठा के दिखाता हूँ आपको। ये अभी कटा हुआ नहीं है, ये बस फोल्ड किया हुआ है, देखो आप, ठीक है। पेज नंबर 15, उसके बाद 23, फिर उसके बाद 15, तो ऐसे करके इसको रखा गया है। अब इसको मिलाया जाएगा यानी ये एक तरीके का पेज है। पेज नंबर 15 और 23 दो तरीके का। तो ऐसे ही ये देखो आप, नीचे इंग्लिश में है और भी है। तो ऐसे करके आप, एक बंदा बराबर कारीगर लगता है, वो इन सबको मोड़ता है नॉर्मल पेपर से ऐसे पेपर में। फिर इस मशीन पे हम इसे कट करते हैं। कट करने के बाद मैं देखूं अगर कहीं पे हमारे पास रखा हुआ हो, नहीं रखा होगा, अच्छा कवर मिल गया, तो ये आपको मैं समझा दूंगा। मुझे नहीं लगता कि कट किया हुआ कहीं रखा होगा, वो यूज़ हो गया होगा। तो चलिए, आपको ये तो पता चल गया ना कि कट इसमें करना होता है, इस मशीन में करना होता है। फिर उसके बाद जैसे ये हमारी किताब है, मान के चलते हैं ये हमारी किताब, बल्कि इतनी पतली होती नहीं है, ऐसे और पेजेस लगते हैं। हमने इसको यहाँ रखा और ऐसे करके बना दिया, तो ये हमारी बन जाए किताब। ये है हमारा कवर, ठीक है। ये कवर अलग पेपर होता है, देखो आप, अंदर से भी शाइन कर रहा है और बाहर से प्रिंटेड है। ये अलग कागज़ होता है, इसको अलग से बनवाना पड़ता है। इसका डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, पर समाज एक किताब को उसके कवर से ही जज करता है। दैट इज़ ट्रू एंड हार्श रियलिटी। तो ऐसे इसमें ढेर सारे रख के फिर से करके, आप चाहो तो यहाँ पे ग्लू लगा सकते हो। अगर आपने कुछ पुरानी किताबें देखी होंगी जिनमें यहाँ पे किताबों में स्टेपल लगता था, स्टेपलर। और जैसे हमारे पास और भी किताबें हैं, कहाँ गई हमारी और किताबें, मैं देखता हूँ। जैसे ये हमारे पास एक कवर है, इसकी किताबें ये हैं, और ऊपर आप तो देख सकते हैं काफ़ी सारी किताबें रखी हुई हैं। ये सब किताबें भी हैं। जैसे कुछ किताबों में स्टेपलर लगता है यहाँ पे इस पार्ट में, पीछे के साइड, ताकि इन किताबों को, इन पेजों को बांधे रख सके। तो ये जो मशीन आप देख रहे हो, ये एक्चुअल में एक स्टेपलर ही है। ये थोड़ी सी यहाँ से टूट गई है, अभी लगाना, टूटी क्या है, निकाल के रख दिया गया है, लगाना बाकी है। ये एक बड़ा स्टेपलर है, जैसे हम जेब में एक स्टेपलर लेके टहलते हैं, ये बड़ा स्टेपलर है। इससे आप किसी के हाथ में भी स्टेपल कर सकते हो। हाथ छोड़ो, आप किसी के पैर में, हड्डी में, मुंह में, जहाँ चाहो वहाँ स्टेपल कर सकते हो। बस केस हो जाएगा आपको, तो आपको समझना पड़ेगा। ये इसको यहाँ से टाइट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम किताब को रखते हैं, जैसे कि मान के चलते हैं ये हमारी किताब है, तो यहाँ पे हम इसे ऐसे रखेंगे। और उसके बाद ये पैर वाला बना हुआ है नीचे, इससे हाथ से और वहाँ पैर से दबाएंगे। ये मैनुअल है, हमारे पास ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल है। तो इससे दबाएंगे तो ये स्टेपल हो जाएगा, और स्टेपल होगा तो ढेर सारे पेजेस आपस में हो जाएंगे। जैसे 300 रुपये एक पेज की किताब है, तो उसे आप 15-20 रुपये वाले स्टेपलर से थोड़ी ना स्टेपल करोगे। उसके लिए आपको फिर ऐसे बड़े बड़े स्टेपलर चाहिए होंगे। और फिर किताब रेडी होके आपको, इसको निकाल लेता हूँ। रेडी होने के बाद आपको किताब बिल्कुल ऐसी दिखेगी। जैसे ये हमारी किताब है, अच्छी खासी मोटी सी, और ये है 138 पेज की किताब है। इसका प्राइस है समथिंग, प्राइस नहीं है क्या इसमें, 395 रुपीज़। और अच्छी खासी फ़िज़िक्स की किताब है ये। जो लोग पॉलिटेक्निक पढ़ते हैं उनके लिए फ़िज़िक्स की किताब है। अगर आप इलाहाबाद से हो तो ये आपको पता ही होगा, ये किताब यहाँ इलाहाबाद में काफ़ी पॉपुलर है। और फिर भी अगर आप कहीं और से हो, पॉलिटेक्निक पढ़ते हो और आपको ये किताब चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में हमसे मिल सकते हो। और हाँ, अगर आपको जानना है किताबें छपती कैसे, जैसे मैंने आपको बताया बनती कैसे, अगर आप जानना चाहते हो कि ये सब किताबें जो है ये बनती कैसे हैं, यानी छपती कैसे हैं, तो आप नीचे कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी बना दूँगा। और चार्ट पेपर भी हमारे पास रखे हुए हैं, उनके ऊपर भी मैं एक आध वीडियो बना दूँगा, अगर आप कमेंट करोगे तो। क्योंकि अगर मुझे पता है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैं क्यों बनाऊँगा वीडियो, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना।